देखिए, मुज़ाकरात का तो मैं सबसे बड़ा हामी खुद था। मुज़ाकरात के अंदर जितना पुश मैंने किया है आप लोगों के तवज्जुह से, चैनल्स के तवज्जुह से, टॉक शोज के तवज्जुह से, और मैं समझता हूँ जमहूरियत का पसंदी बातचीत है, लेकिन बातचीत मुखलिस होनी चाहिए, ईमानदारी पे होनी चाहिए, नेक नियति पे होनी चाहिए, बेईमानी पे नहीं होनी चाहिए कि आप लीडर को मरवा दें, लीडर को जेल करवा के आप खुद मुस्तदार के मजे लूटें। ये कर रहे हैं कि आपको इनकी शक्ल से ड्रामेबाजी पीटीआई की नजर नहीं आ रही। आप शक्ल से आप लोग मुस्तदार तजुर्बेकार है, मैं आपके सामने बड़ा हुआ हूँ, आप लोगों के तल्ख सवालातों के बीच में मैंने ट्रेनिंग हुई है, तो आप भी समझते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये बातें जो मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ 2.5 साल पहले कर रहा हूँ, या काबीना का हिस्सा जब था, जब इक़्तिदार में था, तो 190 मिलियन के आप लोग गवाह नहीं है कि मैंने आप लोगों के आगे प्रेस में आके कहा, चैनल्स पे आके कहा कि ये नैब का केस है तो जेल होनी है। मैंने खान साहब को रोका, बनी गाला जाके रोका। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। अब आपकी जो बात है तैयारी की, तैयारे तो आते रहे, तैयारे में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लीडरशिप की बीमारियों का भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में नहीं, बैरून उसमें आपका जो अंदाज है गुफ्तगू का बहुत ही ख्याल देना था। एक मंजे में खिलाड़ी इधर चक्का उधर चक्का मारते हुए नजर आए। आज आप ऐसा लग रहा है कि बैरून मुल्क जहाँ से वापस आए, आप बहुत ही कमजोर पीस पे कर रहे हैं। आपके जो थकावट जैसी हुई है, क्या बाकी है इमरान खान की जानकारी जीत होने वाली है और आपकी हार है? देखिए, ना मुझे उनकी जीत से कोई फर्क पड़ता है कि मैं उनके पास जान लिया, ना मुझे उनकी हार से कोई फर्क पड़ता है कि मैं उनके पास जान लिया। अगर आपकी मैं ज़बान समझूं और समझूं कि अगर उनकी जीत होती है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी हार होती है तो मुझे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वो एक आदमी जो एक अच्छे स्टैचर का आदमी था, एक अच्छा लीडर था, वो किस जगह पर आ गया, किस गलाजत की पॉलिटिक्स में चला गया। जहाँ तक आपने कहा कि मेरी आवाज़ में गंगरज नहीं है, तो मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आपको मेरी गंगरज वहाँ से नजर आना शुरू होगी। और क्योंकि मैं अपने उस्तादों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों के आगे, कराची का हूँ, कराची में आप लोगों के आगे बड़ा हूँ, तो इतने सालों बाद मेरा इंटरेक्शन आज प्रेस क्लब में हो रहा है, तो नेचुरली मैं एक्साइटेड भी हूँ, कुछ भी हूँ। और आप लोगों के साथ तो मेरी पहले भी कभी कोई लड़ाई नहीं थी, आज भी नहीं है। तो आप मुझसे कड़वे सवाल करेंगे, आपने सिखाया था तहम्मुल से जवाब दे, तो मैं तहम्मुल नमाजी दिखा रहा हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं थका हुआ तो मैं हूँ भाई। ये देखिए ना, गंग गरज वाली आवाज आ गई। वो भी कहीं पे कम नहीं रहे और पीटीए और हुकूमत के दरमियान जो मुलाकात हो रहे हैं वो भी कहीं कम नहीं रहे। क्या समझ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपका हुकूमत का या पीटीआई का सवाल है, तो दोनों ही छुपन छुपाई खेल रहे हैं। कभी वो छुप जाते हैं, कभी वो छुप जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बाय एंड लार्ज अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मुझे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन नाराज होते हैं लोग अगर वो हमारी नाकस और नालायक होने की वजह से अगर वो बेनिफिट अगर हमें पाकिस्तान में सिपा सलार दे रहे हैं, आर्मी चीफ साहब SIFC के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं उनको टीम मेंबर बना देता हूँ, मैं टीम लीडर कहता हूँ, चले टीम लीडर कर देता हूँ, तो हमें इस पर किसी का क्रेडिट देना चाहिए कि भाई अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। अगर सारे गधे समेत मेरे अगर नहीं कुछ करके दिया पाकिस्तान के लिए और किसी घोड़े ने आगे कर दिया, तो आप ये तो कहें कि घोड़ा है, तो मेरे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इन जनरल का आप फिर वो स्पेसिफिक करके मुझे कहीं और ले लेंगे। तरक्की में पीपल सालार हमारी फौज किरदार अदा करती है, नो डाउट, लेकिन हमारी सियासत का वो काम नहीं करते, क्यों नक्शे कदम पे नहीं चलते ताकि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सके। कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, एक जगह क्यों नहीं जमा होते? चांद भाई, आप लोगों को बहुत शौक है ना हम सबको जमहूरियत खेलने का, तो भाई जमहूरियत का हुस्न है, उसका मजा भी लूटना सीखे। हम तो अब सीख गए और एंजॉय भी करें। ये बताइएगा कि आपने जो बात की कि मुल्क में तरक्की हो रही है और SIFC और दूसरे जो मंसूबे हैं वो मुल्क की खुशहाली का सबब बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो फिल्म
में वैसे ही पानी की शॉर्टेज है, आप बाबरा के वजीर भी रहे तब भी आपने देखा कितनी शॉर्टेज थी। तो ये बताइए था आप जिन सूबेदार की ये कह रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे उनके लोगों को पहले पानी उठाए, अगर बाकी सूबे पानी आएगा तो आप कराची में कहाँ से पानी चाहिए? देखिए, जब तक हम तो भाई वैसे भी टैंकर का हमारा ये जबरदस्त मुल्क है। इस मुल्क के अंदर नलका है, पानी नहीं है, लेकिन टैंकर का पानी मिलता है। इस मुल्क में खड्डे हैं, सड़कें नहीं है, लेकिन गाड़ियां चलती हैं। इस मुल्क में पोल है, तारें नहीं है, लेकिन बिजली नहीं आती, फिर भी मुल्क चलता है। इस मुल्क में गैस नहीं है, सिलेंडर पे चलते हैं, सिलेंडर महंगा हो जाता है, माइक्रोवेव पे चलते हैं, लेकिन ये मुल्क चल रहा है। तो इस मुल्क की ब्यूटी है, ये मुल्क चल रहा है। लेकिन नहीं, मुल्क का ही सारा हाल ये होता है। गवर्नर साहब फरमाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े उसी यूनिवर्सिटी का वो चांसलर है, तो आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप ये तरह बताइएगा गवर्नर हाउस में गवर्नेंस काउंसिल उसमें गवर्नर के रोल को बढ़ाने का मुतालबा किया गया। कुछ अरसे से सदारती निजाम की बातें हो रही है, ये इस गवर्नर का किस तरह इशारा है? मजीद जो ये देखिए, देखिए मेरा नहीं ख्याल। देखिए, सबसे पहले तो ये कि वो मुझसे राजी रहे। रफ्तार आप लोगों ने मेरी देखी है, परवाज भी आप मेरी देख रहे हैं, और अब इंशाल्लाह वो राजी रहे तो वो रुकेगी नहीं। चुगली करने वाले, साजिश करने वाले, नालायक, निकम्मे, जाहिल, करप्ट, चोर, बेईमान मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, मेरा आज भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और मेरा कल भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने आपको कहा ना, मेरी रफ्तार और मेरी परवाज वो राजी है, कोई नहीं रोक सकता, ना मुझे किसी का डर है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब आप मुझसे मुल्की सतह पे बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझे इस टाइप की बातें, धूल वाली बातें क्यों कर रहे हैं सर? हम मुल्की सतह पर रहें, फोकस। अच्छा फैसला साहब, ये आपने बताया कि इमरान खान को गलत बताया गया, वो इसमें तो इमरान खान को आप कहते हैं कि वो आपका लीडर भी है। आपको पता है कि लीडर जो है वो दूर तक सोचता है। जो 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ और दीगर मामला हुए, अब जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जेल से बाहर निकाले जाए। सर कुछ क्या कहते हैं सर? देखिए, मैंने आपका कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कचकोल लेके अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो मैं भीख का कटोरा लेके आपका खड़ा होता, जो आज किया उन्होंने पीटीआई ने। जुर्म की सजा सामने, इसका डाइवर्जन करने की कोशिश की, वो तो डाइवर्ट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, वो भी आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आ जाएगा। इंटरनेशनल हवा इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है, ये मैंने आपको इतला दे दी। ये भी आप आइंदा हफ्तों में देख लेंगे। जहां तक आपने 20 जनवरी की पीटीआई तड़प से इंतजार कर रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि 20 जनवरी से वो तड़प उनकी खत्म हो जाएगी और वो भी दूसरी तरफ आ जाएगी हवा। आपके सामने सारी चीजें। तो पाकिस्तान की जहां तक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की तरक्की की बात है, उसको तो नहीं कोई रोक सकता। आप अगर बात करें कि आपने धोन, जबरदस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, पॉपुलिज्म, झगड़ा, गाली गलोच, धरना मरना सब करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ? आप और उस जगह पर चले गए। आपने रियासत पर अटैक कर दिया, आपने पोस्टर्स लगा दिया, आपने जला दिया, आपने शहीदों का तमस्करा उड़ा दिया, आपने फौजियों के बारे में गालियां दे दी, फौजियों को शहीद कर दिया। सिविल आर्म फोर्सेज, रेंजर्स की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म पहनने वाले पुलिस की बात कर रहा हूं, आप, मैं हूं, हमारे मीडिया के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए इस प्रोटेस्ट के अंदर। अरशद शरीफ का केस अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। हुकूमत पाकिस्तान पूरे करेगी। देखिए जी, इसके सवाल के अंदर आप मुझे कहें कि अगले 15 मिनट में मैं कहाँ हूँगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, नंबर एक। नंबर दो है कि मैं अपनी जो बात करता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। अभी तक तो मैं अपनी जगह के ऊपर हूँ जहाँ मैं था, और मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ये गुड न्यूज़ है। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो आग तेजी से फैल रही है दरमियान पीटीआई के और इमरान खान साहब के लिए, और मजीद तकलीफात और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, उसको खुदारा मुज़ाकरात के तहत उस पर इतना रहम करें पीटीआई वाले, कम से कम उस आग को उस हिस्से तक ले आए जहाँ तक उन्होंने जुर्म किए हैं, उनकी सजाएं वो पाएंगे या खाएंगे या वो फेस करेंगे। लेकिन ना करदा चीजें यही पीटीआई के लोग वो भी इन पर खो करें। ये चाहते हैं कि ये जेल में रहे, और ये मैं आपको कहता जा रहा था, और अब आपके पास शवाहिद आप दिखा रहे हैं, मीडिया वाले, मैं नहीं दिखा रहा। उन्हीं के अपने लोगों की जबानें, बातें, इंटरसेप्शन सारी आप लेके आ रहे हैं, सब कुछ सामने। एक सवाल है, आपने बहुत